हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब में इम्पोर्टेंट सिनोनियम करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं फ्रेंड्स, और ये वर्ड्स सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं कई बार। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स, बस इनको याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है ओकार्ड। ओकार्ड वर्ड आपने सुना होगा। ओकार्ड हम जब कहते हैं, जब किसी को हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ओकार्ड सा लग रहा है, ओकार्ड है। जब किसी की ड्रेस को देखकर हम कमेंट पास करते हैं, ओकार्ड बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? ओकार्ड। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओकार्ड। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एडजेक्टिव होता है ओकार्ड। इसका मीनिंग होता है अजीब लगना। जब हम किसी को कमेंट पास करते हैं, ओकार्ड, उसकी ड्रेस को बोलते हैं कि ओकार्ड सी लग रही है, तो हम कैसे बोलते हैं? अजीब सी लग रही है। इसका मीनिंग होता है अजीब लगना, भद्दा लगना, डल लगना किसी को। मतलब हम कहते हैं जब कोई हमें डल सा लगता है, भद्दा सा लगता है, ओकार्ड हम उसको बोल देते हैं। उसके लिए वर्ड आता है ओकार्ड। और इसके सिनोनियम आइए देखते हैं हम। क्लमसी हम उसको बोलते हैं, क्लमसी अजीब लगना, भद्दा लगना। अनगेनली, अनगेनली हम उसको बोलेंगे पोंडरस बोलेंगे, पोंडरस बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है पोंडरस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पोंडरस। पोंडस का वर्ड होता है भद्दा लगना, अजीब लगना। रफ हम जिसको बोल देते हैं, और अगली, ये दोनों वर्ड तो आपके जाने पहचाने हैं, रफ और अगली। ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार बना लीजिए वर्ड पर। क्लमसी, अनगेनली और पोंडरस, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। सिनोनियम है इसके, और ओकार्ड के कई बार पूछे गए हैं ये वर्ड। ओके, क्लमसी, अनगेनली, पोंडरस। पोंडरस वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना इसके ऊपर। तो हमने इसके सिनोनियम देखे ओकार्ड के। ओकार्ड कहते हैं अजीब लगना, भद्दा लगना। ओकार्ड की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, वर्ड के सिनोनियम आप याद रखेंगे, क्लमसी, अनगेनली और पोंडरस, रफ, अगली हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपेरेंट। अपेरेंट हम कहते हैं स्पष्ट, स्पष्ट लगना, प्रत्यक्ष होना, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, ये इसका मीनिंग होता है अपेरेंट का, APPARENT, अपेरेंट। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको याद रखनी है, सेंटेंस एरर में पूछ ली जाती है कि क्या उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है। अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट। सिनोनियम है इसके एविडेंट, ओबियस, परसेप्टिबल और डिस्टिंक्ट। एविडेंट हम किसको बोलते हैं? जब कोई एविडेंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को, एविडेंट, जब कोई किसी के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो उसे हम कहते हैं एविडेंट। कोई प्रत्यक्ष एविडेंट मिला है, एविडेंट हम कहते हैं सबूत मिलना, कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। एविडेंट उसके लिए आता है कि प्रत्यक्ष मिलना, कोई स्पष्ट प्रमाण मिला है उसके खिलाफ। ओके, तो याद रहेगा वर्ड आपकी एविडेंट। ओबियस, ओबियस कहते हैं प्रत्यक्ष को बोलते हैं, एकदम स्पष्ट होना। परसेप्टिबल प्रत्यक्ष के लिए आता है। डिस्टिंक्ट, विशिष्ट, एक अलग लगना। डिस्टिंक्ट कैसे हैं? विशिष्ट, अलग। जब कोई चीज़ अलग होती है तो वो हमारे लिए क्या होती है? एक प्रत्यक्ष होती है, स्पष्ट होती है। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और याद रहेंगे आपकी। तो अपेरेंट के सिनोनियम है एविडेंट, ओबियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूर, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है एल्यूर वर्ड। एल्यूर का मीनिंग होता है लुभाना, रिझाना। जब हम किसी को अपनी बातों में ले लेते हैं, अब किसी को किसी चीज़ से लुभा लेते हैं, उसके लिए आता है एल्यूर। ये एल्यूर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है फ्रेंड्स। और इसके सिनोनियम हम देखते हैं एंटाइस, फैसिनेट, टेम्पेट और सेड्यूस। एंटाइस कहते हैं जब हम किसी को एंटाइस कर लेते हैं, लुभा लेते हैं। फैसिनेट करते हैं, फैसिनेट कहते हैं लुभाना, अपनी बातों में उलझा लेना। जब ये क्या करते हैं, कोई जैसे हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं, सामान के लिए कोई हमें अपनी बातों में क्या करता है? फैसिनेट कर लेता है, लुभा लेता है। कोई अपने रंग रूप से लुभाता है, कोई अपनी बातों से लुभा लेता है। रिझाना जिसको हम बोलते हैं टेम्पट करना, टेम्पट कहते हैं रिझाने के लिए आता है वर्ड। सेड्यूस करना, सेड्यूस कहते हैं लुभाना। और ये वर्ड सभी फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। एल्योर का मीनिंग हुआ लुभाना, और इसके सिनोनियम है एंटाइज। फैसिनेट करना, फैसिनेट, फैसिनेट फेस से बना है कि जब हम फेस टू फेस किसी के सामने बैठते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? अपनी बातों से लुभा लेते हैं। टेम्पेट, टेम्पट करना और सेड्यूस। ओके, ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल वर्ड आता है, एबोमिनेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है एबोमिनेबल, और इसका मीनिंग होता है घिनौना,
जो क्या होता है, घिनौना होता है, घृणा के योग्य होना। जब कोई घिनौना काम कर देता है तो हम उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, वो घृणा के योग्य हो जाता है, एबोमिनेबल। ओके, तो इसके सिनोनियम हम देखते हैं, ओडियस, ओडियस कहते हैं घिनौना, घृणा के लायक, डिटेस्टेबल, डिटेस्ट कहते हैं घृणा को, एबल योग्य, घृणा के योग्य। ओके, डिटेस्टेबल, रिपगडेंट, रिपगनेंट वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए वर्ड पर। रिपगनेंट कहते हैं घिनौना। अवर्जन, अवर्जन कहते हैं घृणा को, जो हम किसी से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। जब कोई घिनौना कोई काम करता है, गलत काम करता है, उससे हम क्या करते हैं, अवर्जन करते हैं। ये वर्ड भी इसके लिए सिनोनियम है। ओके, ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपगनेंट, अवर्जन, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अले। एले वर्ड आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, और ये वर्ड आता है शांत करने के लिए, एले। हम ऐसे याद रहेगा ये वर्ड आपकी कि एले, जब हम किसी बच्चे को शांत कराते हैं, एले 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 एले, हम उसे चुप कराते हैं। जब कोई बच्चा रोता है तो हम उसे कैसे शांत कराते हैं, एले एले करके शांत करते हैं। ओके, तो याद रहेगा आपकी। सूद कहते हैं, ये सूद आता है, इसका सिनोनियम आता है सूद करना, उसको शांत करना, पैसिफाई करना, शांत करना। लाइटन, उसे बहुत लाइटन कर देना, उसे बहुत धीरे धीरे शांत करना। एसयूज वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एसयूज वर्ड आता है शांत करने के लिए, तो पैसिफाई, सूद, लाइटन, एसयूज, ये सभी वर्ड इसके एले के सिनोनियम है फ्रेंड्स। तो हमने कुछ आज ये 5 वर्ड सीखे, इनसे 5 वर्ड से हमने 4 5 वर्ड ये सीखे हैं। तो आपके काफ़ी वर्ड हो गए आज के याद करने के लिए। इनको रिवाइज करना फ्रेंड्स, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना वर्डों को। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ। यहीं से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे वर्ड्स। ओके, तो इनको याद ज़रूर करना, इनसे बाहर एग्जाम में आपके कुछ नहीं आएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूलना फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।